एक बार क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, जिसके तलहटी में ऋतुमान नाम का एक पावन वन था, जो अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर फलदार वृक्षों से शोभित था, जिसकी शोभा अत्यंत शोभनीय आनंद को बढ़ाने वाला था। वन बड़ा मंगलकारी था। वहाँ क्या आम, क्या मंदार, क्या पारिजात, पाटल, चंपक, अशोक, चूतपल, प्रियाल, पनस, आम, आम तक, रुक, क्रमुक, नारियल, खजूर, बिजौरा, मधु, साल, ताल, तमाल, असन, कोविदार, पिचकुंद, कोविदार, देवदारू, दाख, ईख, कदली, जामुन, बेर, बहेरा, हरितका, आमला, बेल आदि नाम के बड़े बड़े सुंदर दिव्य वृक्ष थे। उस सघन वन में कोई गजराज वास करता था। हजारों हथनियों का अकेला स्वामी उन पत्नी और बच्चों के साथ वन विहार करता था। एक दिन उसे प्यास लगी। प्यास लगने पर उसने पानी की इच्छा बनाई, पानी पीने के लिए स्थान ढूंढा। चलते 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 यह स्थान उसे प्राप्त हुआ जहाँ जल था। इस जल में उसने आकर जल पिया, हथनियों के साथ खेला भी, और खेलते खेलते भूला गया, समय लग गए। तब तक किसी ग्राह ने हाथी के पैर पकड़ लिए। हाथी घबराया तो सही, पर वह पैर अब छूट नहीं रहा था। बार बार के प्रयास के बाद भी जब छूट ना पाया और हथनियों ने अपनी ताकत लगाई, उनसे भी छुड़ाया न गया। बच्चों ने ताकत लगाई तो भी न छुड़ाया गया। तो अब निराश होकर हथनी और बच्चे लौट आए। यह कथा केवल हाथी, हथनी और बच्चों की नहीं, यह जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, हम मानव मात्र की कथा है। हम सब घर परिवार बाल बच्चों में ऐसे खोए रहते हैं। हम भी रस पीना चाहते। संसार ही सागर है और यहाँ पंच विषय पानी है। रूप रस गंध स्पर्श का पानी पीने का मन किसका नहीं करता है। हम भी खेलते रहते हैं, पर इस खेल में काल कब ग्राह बनकर आता है, पैर दबोच लेता पता नहीं। कई बार असाध्य रोगों के रूप में यह आता है। प्रयास बहुत होते हैं बचाने का, पर हम बच नहीं पाते। ऐसी दुर्दशा जीव की हो जाती है। आखिर सब उदासीन हो जाते, छोड़कर चले जाते। हाथी हथनियों का स्वामी है। सबने सेवा की, सबने ध्यान रखा, पर देखा कि यह संकट टलने वाला नहीं, तो निराश हो गए। संसार में जब असमर्थ होते हैं लोग, तो सबका त्याग कर ही देते। और इस प्रकार युद्ध करते हुए गजराज को 1000 वर्ष बीत गए। समा सहस्रम भगवन महीपते, 1000 वर्षों का यह युद्ध चलता ही रहा। इस समय हाथी संकट में आ गया। सूरदास जी ने गायन किया, नाक कान डूबन लागे तो कृष्ण को पुकारे। 1000 वर्षों तक हाथी लड़ता क्यों रहा? कृष्ण का स्मरण कर लेता तो बच जाता। मानव का स्वभाव है, जब तक अपनी ताकत काम करे, सामर्थ्य करे, विद्या बल धन, तब तक भगवान को क्यों याद करेंगे। मेरी ताकत जो है, जब सब कुछ हार जाता है तो हारी को हरि नाम, हारने के बाद हरि समझ में आते हैं। अगर शक्ति रहते भगवान की ओर हम चल पड़े तो हमारा बाल बाका नहीं होगा, हमारा कल्याण होगा। प्रेमियों, अब गजराज का इस समय जब मरण निश्चित हो गया, पूर्व जन्म के ज्ञान प्रकट हो गए। उन्होंने एक कमल नाल हाथ अपने शून्य में लिया, ऊंचा किया, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। गजेंद्र ने स्तुति की भगवत स्तुति से। उस समय जहां कृष्ण नाम का स्मरण किया, भगवान एक पल की देरी नहीं की, आकाश मंडल से भगवान का आगमन हो रहा है। सूरदास बाबा लिखते, गज निरख्यो फहराने बसन की। उस समय ग्राह के द्वारा दसन वो बांधे गए हैं, ग्रसे गए, उसकी सुधि भुला दी। आकाश में भगवान गरुड़ पर आरूढ़ है, शंख चक्र गदा पद्म पादुका से शोभित है। आतुरता हो गई सेवकों की, भगवान का चक्र छूटा, गदा छूटे, शंख छूटा, भगवान के वह कमल पुष्प भी छूट गया, पादुका छूटी और गरुड़ भी छोड़ गए। अद्भुत दृश्य है यह। भगवान पीछे पीछे आते हैं और चक्र ने आकर के ग्राह का मस्तक छेदन किया। वो विष्णु रूप को प्राप्त हो गया। भगवान सुखदेव जी से पूछा, महाराज परीक्षित ने, गुरुदेव आपने कहा गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाता हूँ। घटना तो ग्राह मोक्ष की हो गई, ग्राह का उद्धार हो गया। का भगवान प्राय भगवान अपने भक्तों का ही, भगवान के भक्तों का जो आश्रय लेता, उसका दायित्व भगवान पर अधिक होता है। भगवान सीधे अपने भक्तों का भला कब करें वह तो बात की बात है, पर भक्तों के भक्त का कल्याण पहले करते हैं। यह गजेंद्र भगवान का भक्त है और 1000 वर्षों से ग्राह ने चाहे किसी ब्याज से उसके पैर पकड़ रखे थे, इसलिए आज पहले भक्त का उद्धार किया है। ऐसे संतों के चरणों का हम आश्रय रखेंगे। जब भी कल्याण की बात होगी पहले हमारी होगी, संतों का चरण छूटने न पावे।
ग्राह का उद्धार हुआ। भगवान आए और गजेंद्र के मस्तक पर हाथ रखे, स्पर्श मात्र से गजेंद्र का गजजोनी छूटा, वह भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए। दोनों दिव्य विमान पर भगवान की स्तुति करके चले जाते हैं। भगवान सुखदेव कहते, राजन ये दोनों शापित थे। एक तो ग्राह जो हुहु नाम का गंधर्व था, केदार की गंगा मंदाकिनी में ऋषि देवल का अपकार किया और शापित हो गया। और यह जो गज है द्रविड़ देश का राजा इंद्रदुम्न था, और एक बार राजकाज छोड़कर वन में आया, पर वन में भी अतिथि सेवा जरूरी है। आश्रम कुटिया में कोई अतिथि उनका मान रहे, इस भावना से ध्यान तो रखना चाहिए। राजा समाधिस्थ हो गए। ऋषि अगस्त आए अनेकों शिष्यों के साथ, पर उनके द्वारा आतिथ्य नहीं हुआ, स्वागत नहीं हुआ। कुपित होकर साप दिया, मूर्ख, राज सत्ता का तो त्याग किया सो किया, ऋषि की परंपरा का आदर करने वन में आए तो कुटिया का भी धर्म निर्वाह पूरा नहीं किया, तू हाथी की तरह बैठा है तो हाथी हो जा। वही गजेंद्र बने। आज भगवान ने कृपा की, दोनों का उद्धार किया है।